my dear friends and student. Today in this video, I am going to discuss about the practical exercises on the for loop. In the last video, I have covered what are the looping statements in Python. We have for and while two looping statements in the Python programming language. So, what is the introduction of the looping statement and very small examples भी हमने cover किए थे, like 5 की टेबल को प्रिंट करना है, नंबर्स की सीरीज को प्रिंट करना है, वो हमने for एंड while दोनों में कवर किया था एंड नेस्टेड लूप का भी इंट्रोड हमने देखा था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आप लोगों की 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं फॉर लूप के अंदर. जैसे हमने इफ के अंदर कुछ प्रोग्राम्स को कवर किया था, वैसे ही कुछ प्रोग्राम्स हम यहाँ पर फॉर लूप के अंदर कवर करने वाले हैं. डेफिनेटली सारे तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम एंडलेस है, कितने भी प्रोग्राम बन सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है पेपर सेटर एग्जामिनर के ऊपर. बट यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लूपिंग स्टेटमेंट करते क्या है, किस तरह से उसकी वर्किंग है समझ में आ गई, तो फिर आपके पेपर में या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दे, आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो. सो हियर वी बिगिन इन दिस वीडियो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन द फॉर लूप. तो एक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी सा प्रोग्राम है. मोस्टली जहां से लूपिंग स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम इस प्रोग्राम को जरूर कवर किया जाता है. राइट पाइथन कोड दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर. फैक्टोरियल आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स की टर्म है. आप लोग को फैक्टोरियल, जैसे आपको सपोज दैट 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो इन सभी को, या आप इसका रिवर्स भी कर दीजिए. देखिए a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, बात बराबर है. वैसे ही 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, रिजल्ट तो एक ही आना है 120. राइट. तो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो एक नंबर इनपुट में लेगा यूजर से और उसको उसका जो फैक्टोरियल होगा ये वो रिटर्न करेगा. राइट. सो सबसे पहली चीज तो एक इनपुट स्टेटमेंट लेना होगा जो एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेगा. राइट. देन उसमें हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है जो उस नंबर से, सपोज दैट वो नंबर n है, कहां तक जाना है, n टू 1 तक जाना है. राइट. तो एक रेंज फंक्शन यहां पर हमें यूज में लेना होगा. देखिए ये सारी चीजें आपको पहले से ही डिसाइड करनी है. n से लेके आपको कहां तक जाना है, 1 तक जाना है. 1 से मतलब यदि हमने रेंज फंक्शन यूज में लिया था 0 करना होगा और स्टेप -1 करते हुए जाना है. अब क्या होगा, ये एक लिस्ट जनरेट करेगा. सपोज दैट n इज 5, तो ये क्या लिस्ट जनरेट करेगा, 5 4 3 2 1 जनरेट करेगा. आपको एक एक नंबर को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कराते जाना है. आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो. आपने यदि रेंज के अंदर स्पेसिफाई कर दिया 1, n+1. n+1 क्यों किया है, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट तो कभी देता ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्टेप +1 रहेगी. ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा अप टू n तक की. n यदि 5 है तो 5 तक रिटर्न करेगा. ओके. देन इसमें आपने चाहे रेंज के अंदर +1 लिया है फिर स्टेप -1 यूज में लिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लूप को पॉजिटिव में चला रहे हो या फिर नेगेटिव में चला रहे हो. लूप में दोनों चीजें पॉसिबल है. देन हमें यहाँ पर एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है और आप सभी को पता है जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी नंबर को 0 से, तो आंसर क्या आएगा, 0. इसीलिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें 1 करनी होगी. ओके. तो पहले तो हम का प्रैक्टिकल देखते हैं. इसको मैं डायरेक्टली आइडियली के ऊपर कर रहा हूं. देखिए कैसे होगा. आइडियली की बजाय इसको करते हैं हम जुपिटर में सीधा. a इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, एक इनपुट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है. सो इनपुट एंटर ए नंबर. यहाँ पर हम वो नंबर स्पेसिफाई करेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. अब देखिए मैंने बोला था कि आपको एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी इनिशियल वैल्यू हमें क्या करनी होगी, 1 करनी होगी. क्यों? क्योंकि यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो हमें क्या मिलेगा, 0. देन हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पॉजिटिव में चलाना है फिर नेगेटिव में, या मैं यहाँ पर चलो मैं नेगेटिव में चला देता हूँ. इसको तीनों वैल्यू स्पेसिफाई करनी है हमें यहाँ पर रेंज के अंदर, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू. क्या करना है, केवल एक
एक स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवाना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, सॉरी फैक्ट इंटू आई, देन फाइनली लास्ट में वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। ये जो आपका रिजल्ट है फैक्ट, ये शो करेगा आपका फैक्टोरियल क्या है। सी, रन कीजिए प्रोग्राम को, सॉरी for I in range of, in is missing, for I in range of, so now specify the value. Suppose I have specified 6 here, then the result will be 720. Again run it, again specify your value, then check out the result. Okay, this is the first program on the for loop. I think clear हो गया होगा। Now move to the next one. देखिए यदि हम इसकी वर्किंग को यदि हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, आई ए कॉमा 0 कॉमा -1 हमने स्पेसिफाई किया है। जब हमने ए की वैल्यू 5 या फिर 6 स्पेसिफाई की है तो क्या कर रहा है, ये वाला रेंज फंक्शन हमने यूज में लिया है यहाँ पर। एन की वैल्यू हमने क्या ली है 6, सपोज 0 कॉमा -1, तो ये क्या रिटर्न करेगा 6 से लेके 1 तक की लिस्ट जनरेट करेगा। 1 बाय 1 वैल्यू आई से फैक्ट से मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ पर फैक्ट इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा, फैक्ट इंटू 6, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग में वैल्यू 1 है, 6 इंटू 5 होगी, उसके बाद में 30 इंटू 4 होगा, देन 120 इंटू 3 होगा। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा आपका। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। नेक्स्ट हम दो सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरीज हमने पीछे जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें हमने देखा था, हमने 5 की टेबल को प्रिंट किया था, 5, 10, 15 अप टू 50। यहाँ पर सभी के बीच में पर्टिकुलर गैप था, तो हमने क्या किया था, एक रेंज फंक्शन यूज में लिया और रेंज के अंदर हमने स्टार्टिंग वैल्यू, देन स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप स्पेसिफाई कर दिया था। तो बड़ी इजीली आराम से हमारा ये आउटपुट आ गया था। बट यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले है 1, उसके बाद में 4 आ गया, उसके बाद में 3, देन 16, देन 5। तो एक पर्टिकुलर स्टेप वैल्यू तो आ ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 3 आ गया, कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यदि थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इवन और ओड नंबर्स का कॉन्सेप्ट यदि हम अप्लाई करते हैं तो 1 की जगह पर तो 1 है, बट 2 की जगह पर क्या है 2 स्क्वायर है, 3 की जगह पर 3 है, बट 4 की जगह पर 4 स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो 1 to n नंबर जनरेट करता है। अब इसमें यदि नंबर इवन है, यदि नंबर आपका इवन है तब तो क्या करेगा, वो उसका स्क्वायर डिस्प्ले कर देगा। इवन का तो हमें स्क्वायर करना है और ओड को हमें एज इट इज प्रिंट करना है जो नंबर है आपका। तो ये कॉन्सेप्ट है इस सीरीज का। यदि मैं इस सीरीज की बात करता हूं, एक सीरीज में करवा देता हूं, दूसरा आपको करना है। यदि हम इस सीरीज में देखें तो ये क्या है 1, 2 की जगह पर क्या है 2 क्यूब, 3 की जगह पर क्या है 3 स्क्वायर, दैट मीन्स ये 1 स्क्वायर होगा। देन 4 की जगह पर 4 क्यूब है, 5 की जगह पर 5 स्क्वायर है, देन अप टू एन। अप टू एन ये कितने टाइम्स आपका चलना है, कितनी टर्म्स है, एन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। सो सिंपल है। चलिए इस प्रोग्राम को अब करते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। देखिए यहाँ पर फोर लूप से मैं कर रहा हूं इस प्रोग्राम को। इस फोर लूप के अंदर हमें क्या करना होगा, एक कंडीशन भी प्रोवाइड करनी होगी। सो फिलहाल हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना होगा इसमें, सबसे पहली चीज तो एक नंबर इनपुट में लेना होगा। सो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूं इसको। एक नंबर आपने इनपुट में लिया, देन इस सीरीज को कहां से स्टार्ट करना है, फॉर आई इन रेंज हमें स्टार्ट करना है इसको 1 से, जाना कहां तक है a+1 तक, 1 के गैप के साथ में। अब इफ यदि i की वैल्यू इवन है, इफ i मॉड्यूलस 2, आई थिंक ये चीज तो क्लियर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने क्यों यूज में लिया है। इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद 2 and if you get remainder 0, that means the number is even, and if the number is even then we want to display square of the number, and for the square you can multiply I into I or you can use I power 2, it's on up to you, right? Then after that else part, if the number, यदि आपका नंबर
ओड है तो आपको करना होगा प्रिंट व्हाट, प्रिंट आई ओनली। अब यहाँ पर देखिए हमें सेम लाइन के अंदर प्रिंटिंग करनी है, और सेम लाइन के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए हमारे पास में प्रिंट का एंड आर्ग्यूमेंट है, उसको हमें क्या करना होगा, स्पेस में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि आपके पास में ऑटोमेटिक जो लाइन ब्रेक होती है प्रिंट कमांड की वो ना हो। प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, बट उससे पहले एक बार के लिए सपोज आपने n की वैल्यू 8 स्पेसिफाई कर दी। 8 में देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 4 3 आउटपुट क्या है। सो आप हमारे पास में एक SEP आर्ग्यूमेंट भी है ना, SEP में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्पेस आता है, राइट। सो आप चाहो तो एंड के आगे, आप चाहो तो एंड में कॉमा पुट कर सकते हो, जिससे, या फिर कॉमा की बजाय स्पेस प्रिंट करवा दीजिए, एंड के बाद में एक स्पेस आ जाएगा यदि कॉमा प्रिंट करना चाह रहे तो कॉमा। यदि आप SCP यूज में लेते हो बट यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं है तो SCP तो विजिबल नहीं होगा। 8 स्पेसिफाई किया, देन 1 4 3 16 5 36 7 64, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अब सपोज दैट कई बार क्या होता है, हमारे पास में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आगे एक चीज और ऐड कर दी जाती है, डिस्प्ले दिस सीरीज एज वेल एज देयर सम। आपने जो सीरीज डिस्प्ले की है उसका सम क्या होगा वो भी हमें डिस्प्ले करवाना है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें, सिंपल एक सम नेम का वेरिएबल लीजिए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। अब सम इक्वल टू 0 किया आपने, देन आपने यहाँ पर किसको डिस्प्ले करवाया है, सम प्लस आई इंटू आई। आपने आई को प्रिंट करवाया हुआ है तो आई आ जाएगा, और यदि आपने आई को प्रिंट करवाया, आई स्क्वायर को प्रिंट करवाया था तो आई स्क्वायर ले लिया। और यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज में ले रहा हूँ, आई थिंक ये पता है आप लोगों को, हमने कवर किया था। देन लूप के बाहर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, सम ऑफ द सीरीज इज, कॉमा में सम को डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट में आप चाहो तो लाइन ब्रेक कर सकते हैं पहले, उसके बाद में प्रिंट करवा देते हैं। एक प्रिंट कमांड ले लिया लाइन ब्रेक करने के लिए, जिससे कि जो सम है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। अब देखिए, अब रन करते हैं इस कोड को। नंबर 8 स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जितने भी नंबर्स हैं आपके सामने, जो सीरीज आ रही है, जो इवन और ऑड नंबर्स के कॉम्बिनेशन की, जिसमें हमने इवन नंबर्स का स्क्वायर किया हुआ है, इस सीरीज का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 136। तो कई बार पेपर के अंदर सीरीज का सम भी पूछ लिया जाता है, कई बार ओनली सीरीज पूछी जाती है। तो दोनों पोर्शन यहाँ पर मैंने कवर किया है। अब यदि नेक्स्ट वाले प्रोग्राम की हम बात करते हैं, इस वाले में क्या है, इवन नंबर्स का क्यूब है, ओड नंबर का स्क्वायर है। तो सिंपल क्या चेंजेस हैं इस वाले कोड को यदि हम देखें तो इसमें क्या चेंजेस है, इवन नंबर का क्यूब कर दीजिए, इवन नंबर का हमने क्यूब कर दिया, आई पावर 3 भी ले सकते हैं या फिर आई को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहां पर हमें क्या करना होगा, आई का स्क्वायर करना है। ओके, आई स्क्वायर आ गया, एंड नंबर स्पेसिफाई कीजिए। नंबर सपोज आपने 5 स्पेसिफाई किया इस बार, सो 1 8 9 64 25। तो यहाँ पर इवन नंबर्स का क्यूब आ गया, ओड नंबर्स का स्क्वायर आ गया। एक्चुअल में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, एक बार के लिए इसके एग्जीक्यूशन को देखना जरूरी है, क्योंकि इसकी वर्किंग यदि आप लोगों के समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो एक बार के लिए हम इसकी वर्किंग को कवर करते हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक नंबर को इनपुट में लिया, हमने एक नंबर n इनपुट में लिया हुआ है, हमने एक नंबर n इनपुट में लिया है, राइट। सपोज n की वैल्यू हमने ले ली 5। अब सम इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 0। एक फोर लूप हमने यूज में लिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज। तो यहां पर हमने किया है 1,6, 1 a+1 कर रखा है वहां पर, राइट ना। सो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको 1 2 3 4 5, राइट। अब इसके अंदर आपने एक इफ स्टेटमेंट यूज में लिया है, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो हमें क्या करना है, प्रिंट आई स्क्वायर प्रिंट करना है, सपोज दैट, एंड सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई। ये कोड में नोट कर रहा हूं वापस से, क्योंकि
जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके आउटपुट फाइंड आउट करने भी आते हैं पेपर में। तो आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर सम सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, देन लूप के बाहर आपने प्रिंट करवा दिया सम को। ओके, ये कोड है आपके पास में। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो देखिए। आई की वैल्यू क्या रहेगी सबसे पहले देखिए, इनिशियल वैल्यू एन की 5 है, सम इज 0, सम को मैं यहां नोट कर रहा हूं, सम इज 0। अब 4i इन रेंज 1 6, सो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो कंडीशन में क्या आया 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज false. If the condition is false, program control will be on the else part, and on the else part we have print I. So मैं आउटपुट यहां नोट कर रहा हूं, it will display 1. देन प्रिंट आई लिखा है, लाइन ब्रेक होगी क्योंकि हमने एंड सेपरेटर यूज में एंड ऑपरेटर ये एंड आर्गुमेंट सॉरी नहीं लिया हुआ है। सो पीछे प्रोग्राम में हमने एंड आर्गुमेंट लिया हुआ था इसलिए वो सेम लाइन के अंदर आ रहा था। देन सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब प्रोग्राम कहां जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट वाले स्टेप से वैल्यू क्या आएगी 2। अब आई की वैल्यू होगी 2, सो नेक्स्ट टाइम जो कंडीशन आएगी वो होगी 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, condition is true. If the condition is true, then it will display I square. So in the next line we will have 2 into 2, that means we will have 4. Then sum equal to sum plus I into I. What was the last value of sum? Sum की last value क्या थी 1 थी। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब प्रोग्राम कहां जाएगा आपका एल्स पार्ट के ऊपर जाना नहीं है तो कहां जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट में आ गया 3, आई की वैल्यू होगी 3, 3 modulus 2 equal to 0, condition is false. If the condition is false, else part will be executed and it will display value of I. Value of I is 3, then sum equal to sum plus I. I is sum is 5, 5 plus 3 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका लूप अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा जब तक कि सीक्वेंस के अंदर से सारी वैल्यूज कंप्लीट ना हो जाए। ये वे है, आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखोगे कि क्या हमने जो कोड बनाया है वो आउटपुट करेक्ट दे रहा है, जिसके लिए हमने बनाया है वो ही दे रहा है या फिर कुछ और आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और, ये आई थिंक ये सीरीज हो जाएगी आपसे इजी है, अभी मैंने कवर कर लिया वैसे, बाकी आप खुद ट्राई करके देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए पाइथन कोड दैट टेक्स टू नंबर एज इनपुट and print all number between these number starting from the first number। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज दैट आपको दो नंबर इनपुट में लेने हैं, ए और बी आपने ले लिया, ए की वैल्यू 10 ली है, बी की वैल्यू आपने 20 ली है। तो क्या करेगा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, इट विल डिस्प्ले ऑल नंबर बिटवीन दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा 10 11 12 अप टू 20, ये डिस्प्ले करेगा राइट। बट ये सिनेरियो ये भी हो सकता है, ए की वैल्यू 20 ले ली, बी की वैल्यू 10 ले ली, उस केस में क्या होगा आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा। तो यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया कि हमारा लूप पॉजिटिव में चलेगा या नेगेटिव में चलेगा। अकॉर्डिंग टू, यदि इन दोनों एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, आपका लूप पॉजिटिव में भी जा सकता है, स्टेप +1 में भी जा सकता है, स्टेप -1 में भी जा सकता है। तो लूप चलाने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका लूप पॉजिटिव में जाएगा या फिर नेगेटिव में जाएगा। अब इसको कैसे डिसाइड करोगे आप, इसको हम डिसाइड करेंगे ए और बी की वैल्यू से। इफ द वैल्यू ऑफ इफ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी, यदि ए की वैल्यू लेस देन है बी से, तब तो आपका लूप चल रहा है किसमें +1 में, अदरवाइज किसमें जाएगा -1 में। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दो लूप चलाने हैं, एक में तो स्टेप +1 रहेगी और दूसरे में स्टेप -1 रहेगी। ओके, क्योंकि पहले तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, यदि आपने पहले लूप चला दिया तो यदि लूप जा रहा है पॉजिटिव में आपने स्टेप -1 ले ली तो भी लूप नहीं चलेगा, और लूप जाना नेगेटिव में आपने स्टेप +1 कर दिया तो भी नहीं चलेगा राइट। सो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए दो नंबर इनपुट में लेने, सो एंटर, बी नेम से एक वेरिएबल और ले लेते हैं,
दो वेरिएबल लिए हमने ए और बी। नाउ सबसे पहले हमें चेक करना है कि आपका लूप पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। तो मैंने क्या किया, इफ ए लेस देन बी कंडीशन अप्लाई कर दी। सपोज ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और यदि ये कंडीशन ट्रू तो हमें लूप किस में चलाना है, पॉजिटिव में लूप चलाना है। सो फॉर आई इन रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, हमें ए से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, बी तक लेके जाना है तो b+1 करना पड़ेगा हमें, राइट। ओके, देन सिंपली यहाँ पर हमें ओनली प्रिंट करवाना है वैल्यू ऑफ आई को। सेम लाइन के अंदर प्रिंटिंग चाहिए तो एंड आर्ग्यूमेंट ले लिया, एक स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। यदि आपको डिफरेंट लाइन में प्रिंटिंग करवानी है तो इस एंड आर्ग्यूमेंट को हम नहीं लेंगे। अब देखिए कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है उससे हमें 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, एल्स पार्ट यूज में लेना है, इफ का एल्स पार्ट यूज में लेना है। और एक फॉर लूप और रिक्वायर है यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज। इस बार हमें क्या करना होगा, ए से बी तक ही जाना है, ए से बी तक ही जाना है, लेकिन क्या करते हुए, -1 करते हुए। तो स्टेप -1 करनी पड़ेगी हमें। इसमें प्रिंट हमने करवा दिया राइट। आपका कोड रन करते हैं, एंटर ए वैल्यू, सपोज हमने 10 एंटर कर दिया, एंटर अनदर वैल्यू 20, सो इट विल डिस्प्ले 10 11 12 अप टू 20। एक बार के लिए इसका रिवर्स करके देखते हैं, b की वैल्यू को ग्रेटर, a इज 20 एंड b इज 10। हमने एंड सेपरेटर नहीं लिया था, एंड आर्गुमेंट नहीं लिया था प्रिंट का, सो डिफरेंट लाइन में दे रहा है 20 to 10, राइट। यहाँ पर यदि मैं एंड अप्लाई कर देता हूं, मैं एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब यदि रन करते हैं तो 20 एंड 5 कर दिया, 20 से 5 तक वैल्यूज आ रही है, राइट। सो आई थिंक फॉर लूप किस तरह से टास्क परफॉर्म करेगा ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ये पेपर के अंदर काफी टाइम आता है, राइट ए पाइथन कोड टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होती है आपकी ये 0 1 1 2 3 5 अप टू n बोला गया है, तो अप टू n करेंगे। अब यहां पर देखिए ये 0 1 1 2 3 ये सीक्वेंस बना कैसे है। सबसे पहले हमें लूपिंग के अंदर ये चीज फाइंड आउट करनी होगी, ये सीक्वेंस बना कैसे है। तो यहां पर देखिए ये 0 है और ये 1 है। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, यदि मैंने 0 और 1 को प्लस किया तो क्या नेक्स्ट वाली डिजिट आ जाएगी। तो हमें इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा, दो वेरिएबल लेने हैं, a इक्वल टू 0 कर दिया, b इक्वल टू 1 कर दिया। अब नेक्स्ट वाले डिजिट लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, c इक्वल टू a प्लस बी करना होगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोनों वैल्यूज को प्लस किया, स्टार्टिंग टू वैल्यूज को हमने प्लस किया, a प्लस बी कर दिया, a की वैल्यू 0 ले लिया, b की वैल्यू 1 ले ली। तो जब c इक्वल टू a प्लस बी करेंगे तो नेक्स्ट वाली डिजिट आ जाएगी। अब ये 2 कैसे लेके आना है, 2 भी c इक्वल टू a प्लस बी करके ही लेके आना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 1 है ये किसके पास है, फिलहाल ये b के पास में है। ये जो b के पास में जो वैल्यू है उसको तो हम a को असाइन करवा देंगे। ये वाला 1 किसके पास में है, c के पास में है, इसको हम b को असाइन करवा देंगे। देखिए एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने क्या किया, a इक्वल टू 0 लिया, b इक्वल टू 1 किया, देन c इक्वल टू क्या कर दिया हमने, a प्लस बी कर दिया। तो अब सिनेरियो क्या है, a के पास में 0 है, b के पास में 1 है और c के पास में भी 1 है। अब हमें क्या लेके आना है, ये वाला 2 लेके आना है। अब ये 2 कैसे लेके आना है, a प्लस बी करते हुए लेके आना है। तो अब यहाँ पर a के पास में भी 1 होना चाहिए और b के पास में भी 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू है ये तो किसको असाइन करवा देंगे, ये तो हम b को असाइन करवा देंगे, और b के पास जो वैल्यू है वो a को असाइन करवा देंगे। अब ये असाइनमेंट कैसे होगा, a के पास में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, b की वैल्यू आनी चाहिए, b के पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए, c की वैल्यू आनी चाहिए। अब वापस से स्टेप यहां पर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें 3 भी लेके आना है। 3 कैसे आएगा, जब a की वैल्यू आपके पास में 1 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। जो अभी हमने b के पास में, c के पास में जो 2 है वो b को असाइन करवाएंगे।
तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको हमें लूप के अंदर लेना पड़ेगा। ओके, तो बाकी a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 ही हमें लूप के बाहर रखने होंगे। और इसने बोला है सीरीज को अप टू n चलाना है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, यदि यूजर ने n की वैल्यू 0 स्पेसिफाई कर दिया है तो 0 टर्म या फिर लेस देन 0 स्पेसिफाई कर दिया है तो क्या है, ये इनवैलिड इनपुट हो गया। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यूजर ने वैल्यू क्या एंटर की है। और दूसरी चीज, यदि n की वैल्यू यूजर ने 1 स्पेसिफाई कर दिया तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ओनली 0 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि फेवोनिक सीरीज में यदि हम बात करें फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या है, ओनली 0 है, राइट। यदि n की वैल्यू इसने 2 स्पेसिफाई कर रखी है तो 0 और 1 ही डिस्प्ले करेगा। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी होगी। सो लेट्स बिगिन। ये प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा देखिए। सबसे पहली चीज तो हमें एक वैल्यू n इनपुट में लेना होगा। सो इंटीजर टाइप का डेटा हमने इनपुट में लिया, एंटर वैल्यू फॉर n की वैल्यू इनपुट में ली हमने यहां पर। देन स्टार्टिंग में क्या किया था हमने, a की वैल्यू हमने 0 लेनी है और b की वैल्यू हमें 1 लेनी है। 0 और 1 दो वेरिएबल हमने ले लिए। अब यदि आपके पास में n की वैल्यू क्या है, यदि n की वैल्यू लेस देन है 0 के तो आपको क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट या फिर इनकरेक्ट इनपुट। इनवैलिड इनपुट आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मैसेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो। अदरवाइज में एलिफ ले लिया, यदि n की वैल्यू क्या है आपके पास में, यदि n की वैल्यू 1 है आपके पास तो हमें क्या प्रिंट करना है, वी वांट टू डिस्प्ले ओनली वैल्यू ऑफ a बिकॉज a इज 0। सो ये क्या करेगा, ओनली 0 को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज यदि n की वैल्यू आपके पास में 2 है, यदि n की वैल्यू आपके पास में 2 है तो क्या प्रिंट करेगा ये, तो ये प्रिंट करेगा 0 और 1। तो a और b के पास में 0 और 1 वैल्यू है, ये प्रिंट कर देगा। अदरवाइज अब यदि आपने इनवैलिड इनपुट नहीं दिया है, 1 और 2 प्रोवाइड नहीं किया है तो डेफिनेटली 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो, और कुछ भी हो सकता है उस केस में हमें क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। और लूप चलाने से पहले हमें 0 और 1 को भी प्रिंट कराना होगा। सो a b को प्रिंट करवाया, सेम लाइन के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए हमने एंड सेपरेटर ले लिया, एंड आर्गुमेंट ले लिया, लाइन ब्रेक ना हो इसके लिए। अब हमें यहां से लूप चलाना होगा फॉर i इन रेंज। फॉर लूप स्टार्ट किया हमने। अब लूप कहां से चलेगा, देखिए दो वैल्यू तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, तो हमें लूप कहां से स्टार्ट करना होगा, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करना होगा, राइट। सो मैंने क्या किया, जो लूप स्टार्ट किया वो मैंने 1 हो गया 2 हो गया तो मैंने 3 से लूप स्टार्ट किया। कहां तक चलाना है, n टर्म्स तक चलाना है, n+1 ले लिया, ठीक है, राइट। आई थिंक ये 3 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि a और b प्रिंट हो चुका है तो 0 और 1 तो प्रिंट हो चुका है, दो टर्म ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें कहां तक जाना है, n टर्म तक जाना है। तो लूप को हमने 3 से बिगिन किया है और n तक लेके जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। c इक्वल टू a+b आ गया, देन यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे वैल्यू ऑफ c, एंड इक्वल टू स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। अब क्या करना है, हमें a के पास में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, b की, और b के पास में किसकी वैल्यू आनी चाहिए, c की। आपका टास्क कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम को रन कीजिए। सपोज n की वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी 7 टर्म्स। देखिए कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 0 1 1 2 3 5 8, तो टोटल 7 डिजिट्स हैं यहाँ पर। तो आपने n की वैल्यू 7 स्पेसिफाई की थी, इसके लिए यहाँ पर 7 टर्म्स आई हैं। और यदि आप n की वैल्यू 10 स्पेसिफाई करोगे तो यहाँ पर आपको 10 टर्म्स दिखाई देंगी। ये रीजन था कि हमने यहाँ पर लूप को 3 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 एंड 1 कब, ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं ये तो लूप स्टार्ट होने से पहले ही प्रिंट हो चुकी हैं। उसके बाद में
हमने लूप को 3 से स्टार्ट किया तो थर्ड टर्म 1 2 3 5 8 ये आपके लूप के अंदर प्रिंट हो रही है सारी। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार के लिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम बना है। सो इसके लिए देखिए, मैं केवल स्टेप्स नोट कर रहा हूं। हमने जो स्टेप्स की थी इसकी, देखिए हमारे पास में a की वैल्यू थी 0, b की वैल्यू थी 1। देन सपोज आपने n की वैल्यू 5 ली है, तो आपने एक लूप चलाया जिसमें i की वैल्यूज आपके पास में क्या है, i की वैल्यू आपके 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 एंड 5। देन यहां पर आपने किया c इक्वल टू a प्लस बी। सो a प्लस बी की यदि हम बात करें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पर c की वैल्यू भी नोट कर रहा हूँ, c की वैल्यू हो गई 1। आपने सबसे पहले 0 को प्रिंट करवा दिया, 1 को प्रिंट करवा दिया a और b से। यहाँ पर एक प्रिंट कमांड था आपके पास में जिसमें आपने a और b को प्रिंट करवाया था। अब देखिए c इक्वल टू a प्लस बी हुआ, आपने किया प्रिंट c, तो ये क्या करेगा, ये c की वैल्यू को 1 प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसके बाद में हमने क्या किया, a इक्वल टू बी, वैल्यू ऑफ b विल बी असाइन टू द वेरिएबल a। b के पास में क्या है 1, अब a के पास में 0 की बजाय क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ c विल बी असाइन टू द वेरिएबल b। c के पास में 1 है, सो 1 रिप्लेस्ड बाय 1, 1 को 1 से ही रिप्लेस करवा दिया। अब प्रोग्राम कहां जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर जाएगा। i के पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। ये हमारे लूप का पार्ट नहीं है, ये हमने लूप के बाहर लिखा था। तो 4 आए तो c इक्वल टू a प्लस बी वापस से हुआ। इस बार क्या है, a प्लस बी, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, इट विल डिस्प्ले 2। इसने 2 को प्रिंट कर दिया। अब देखिए b की जो वैल्यू वो a के पास में जाएगी, a के पास में 1 था 1, b के पास में 1 था 1 रिप्लेस्ड बाय 1। c की जो वैल्यू वो b को असाइन करवा दो, c के पास में क्या है इस बार 2 है, तो b के पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा वापस से। अब i की वैल्यू 5 हो गई, a प्लस बी वापस से होगा, a प्लस बी वापस से होगा 1 प्लस 2, तो c के पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन अब कहां जाएगा प्रोग्राम, प्रिंट c, c की वैल्यू क्या है 3। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो b के पास में, a के पास में अब आ गया 2, b के पास में आ गया आपके पास में 3। देन यहां पर सीक्वेंस में कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा तो आप लूप के बाहर आ जाओगे, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम लूप्स को किस तरह से, फॉर लूप में हमने 3-4 प्रोग्राम्स देखे हैं, कैसे प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं और किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है। आपके पेपर के अंदर आउटपुट फाइंड आउट करने के ऊपर और एरर फाइंड आउट करने के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आपको प्रोग्राम क्रिएट करना आता है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसका आउटपुट भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस ऑन द व्हाइल लूप, उसकी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।